हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास का मैथ है। देखो उसका क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा आज क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी जब चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सभी की वीडियो, ठीक है, पर प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सभी की वीडियो, सभी क्वेश्चनों की, सभी चैप्टरों के, सभी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन के साथ सभी वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन आज आपको मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखो चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 सारा करवा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से रह गया था, क्वेश्चन नंबर जो था 3। इसके अंदर टोटल 10 पार्ट हैं। टोटल कितने पार्ट है इसके? 10 पार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे कह रहे हैं। आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, पूछा क्या है एन और एस एन। ए एन वाले फॉर्मूले से ए एन वाला फॉर्मूला मैं लगा लेता हूँ, ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 50, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 5, एन माइनस वन एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 3। तो 50 ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, एन माइनस वन यहाँ पर हो गया 3। 50 में से 5 गया तो कितना आएगा? 45, और ये गुना में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। यहाँ बच गया एन माइनस वन, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 आ गया एन माइनस वन। ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 16। अब देखो एन की वैल्यू निकालनी थी, ये निकल चुकी है। अब आपको एस निकालना है। एस का मतलब क्या होता है? सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस में ए एन। एन बाई टू, एन की वैल्यू हमने निकाल ली है। एन की वैल्यू कितनी है? 16, 16 बटे में 2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 5। ए एन की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो ये कट गया 8 पे, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, कितना आएगा? 55। 55 की कर लेते हैं 8 से गुणा, 55 की 8 से गुणा, 5 8 40 का 0, 4 5 8 40, 4 44। तो कितना आंसर आएगा इसका? 440। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है और ए 13 दे रखा है। तो ए 13, देखो ए जो 13 है वो किसके बराबर है? 35 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ को जो ये जो नंबर इसको मैं लिखूँगा ए प्लस में 12d कर सकते हैं। ए प्लस में 12d, ये आ जाएगा 35। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 7। 12d इक्वल टू 35। तो 12d इक्वल टू 35, ये प्लस का है ना 7, कहाँ जाएगा? उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 12d इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 35 में से 7 गया आएगा 28। डी की वैल्यू 28 बटे में 12, तो 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, तो 7 बटे में 3 क्या वैल्यू आ गई आपकी? डी की वैल्यू आ गई। तो एस के वैल्यू कैसे निकालेंगे? सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एन बाई टू, 2a प्लस में एन माइनस वन डी। देखो दो फॉर्मूले होते हैं, आपको मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए। पहले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाया था और ये दूसरा फॉर्मूला सम का। तो एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको निकालना है 13, क्योंकि यहाँ में 13 पद निकालना है, 13 पद है तो 13 पदों का ही योग निकालना है। तो 13 बटे में 2 आएगा 2। ए की वैल्यू कितनी है? 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 1 हो जाएगा 13 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? 7 बटे में 3। ठीक है, 13 बटे में 2 कैलकुलेट कर लो, 7 टू जा 14, प्लस में 13 में से 1 गया आएगा 12, 7 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 13 बटे में 2 14, प्लस में 7 चौक 28, तो 13 बटे में 2 28 और 14 कितना होता है? 42। गुणा इसको भाग कर लो, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 को 21 से गुणा कर लेते हैं। 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1 2। ठीक है, 3 7 2 273, 273 क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था? आपको ये दिया हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ था, उसमें आपको ए की वैल्यू दी थी, लेकिन इसमें आपको डी की वैल्यू दे दी है। तो हम सिंपल उसको भी ऐसे करेंगे, ए 12 को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 11d इक्वल टू 37। जब ए 12 जो है वो किसके बराबर? 37 के बराबर है। डी की वैल्यू आपको पुट कर देनी है किसमें? 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 37 में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ए प्लस में 33 इक्वल टू 37, ए इक्वल टू 37, 33 उधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई, हमें ए निकालना था, निकल गया। अब S12 कैसे निकालें? S12 का फॉर्मूला क्या होता है? 12/2 मतलब n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो 12/2 का मतलब हो गया 6। 2 ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 4,
एन की वैल्यू कितनी है 12 में से 1 गया, डी की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। 4 दूनी होता है 8, 11 गुना 3 तो 6, 8 प्लस में 33, 33 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 33 में 8 जोड़ो तो आएगा 41 गुना 6 कर दो, 6 कम 6, 6 चौक 24, 246 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करना कैसे है, आपको बिल्कुल आसान है। इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस में 2d जो कि किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे करना है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। इसको कैसे करना है, इसको करना आपको है S10 मतलब कि का फॉर्मूला एक बार पुट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 2a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे S10 है तो यहाँ पे 10 मतलब n की जगह पे 10 आ गया, 10/2 2, a की वैल्यू क्या आएगी नहीं पता, n की वैल्यू कितनी आएगी पता है 10 आएगा, d की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, और S10 की वैल्यू कितनी है 125, ये क्या आएगा 5, 2a प्लस में 9d, ठीक है, ये 5 गुना में इधर आके किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है, 2a प्लस में 9d, 5 पे कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 50 25, ये 25 इक्वल टू 2a प्लस में 9d, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। a d की वैल्यू आने के बाद हमें यही तो निकालना था। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, ये लिख लिया, फिर 2a प्लस में 9d जो कि किसके बराबर है 25 के बराबर, इक्वेशन 1 लिख लिया, इक्वेशन 2 लिख लिया। अब इसको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a 2 2 जा 4 d 30, ठीक है, 15 दूनी 30। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया, इक्वेशन नंबर 2 ये पहले से था, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, हमने एलिमिनेशन मेथड किया था 3rd चैप्टर में, सेम ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, 9 में से 4 गया आएगा माइनस का 5d, 30 में से 25 गया तो आएगा 5, तो d की वैल्यू 5 बटे में माइनस का 5 कट के आएगा माइनस का 1, d की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हम a की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू जब आ चुकी है तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस में 2d इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो ये आएगा 15, तो a प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15, ये माइनस का 2 तो गया प्लस का होगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 17, a की वैल्यू 17, d की वैल्यू -1, दोनों वैल्यू आ गई। बहुत आसान, सारे ही पार्ट ऐसे ही करने हैं आपको, बिल्कुल जो भी पार्ट्स हैं वो प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी जो दो तीन पार्ट और बनते हैं मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया आपका तीसरे क्वेश्चन का लिया है मैंने 9वां पार्ट। अब 9वें पार्ट को कैसे करना है, देखो 9वां पार्ट है, आपको s दिया हुआ है, s n/2 फॉर्मूला होता है 2a प्लस में n माइनस 1 d, आपको d की वैल्यू निकालनी है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। इसकी वैल्यू कितनी है 192, n की वैल्यू कितनी है 8 बटे में 2, पहले पद का मान है 2 3, n की वैल्यू 8 में से 1 गया, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे आएगा 4, 3 दूनी कितना होता है 6 7 d, ठीक है, ये 4 गुणा में इधर आके किसका हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस में 7 d इक्वल टू निशान यहाँ पे लेके चलेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 रहेगा, ठीक है, यहाँ 32 हो गया, तो 4 अठे 32, तो 48 बराबर 6 प्लस में 7d, 6 प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का 7d, तो 42 7d, d की वैल्यू क्या आएगी 42 बटे में 7, क्योंकि यहाँ गुणा में है ना तो भाग में हो जाएगा, 7 6 की 42, तो d की वैल्यू आ गई, हमें यही तो निकालना था, d की वैल्यू तो निकालनी थी। ठीक है, अब मैं इसका करवाऊंगा आपको 10वां पार्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या पार्ट कराया, पहला कराया, दूसरा कराया, तीसरा करवाया, चौथा पार्ट करवा दिया, फिर मैंने करवाया आपको 9वां पार्ट, और मैं आपको करवाऊंगा अब 10वां पार्ट। जो बीच में आपका पार्ट रहेगा 5वां 6ठा 7वां 8वां, ये आपके लिए रहेगा HW मतलब होमवर्क के लिए रहेगा। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आई इन चारों क्वेश्चन के अंदर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका क्वेश्चन नंबर लिख के और उसका पार्ट लिख के, तो मैं आपको जरूर उसके लिए एक अलग से वीडियो, एक क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन में तो आपको d का मान निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको a का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, s दे रखा है तो s का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो n/2 a प्लस में an लगा सकते हैं। अब an और l दोनों का मतलब सेम है, an का मतलब भी लास्ट टर्म होता है और l का मतलब भी लास्ट टर्म ही होता है, तो Sn का जो मान है वो कितना है 144, n की वैल्यू है 9 बटे में 2, फर्स्ट मान कितना है, फर्स्ट मान का निकालना है हमें, an का मान है 28। ठीक है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एक ही बात है, तो 144 ये डिवाइड में इधर आके गुणा में हो गया, ये भाग में था, ठीक है, इधर आ गया, तो a प्लस में 28 मतलब कि ये जो इधर है वो इधर आ जाएगा, ये इक्वल टू को उधर जाएगा, तो
3 पे जा रहे हैं, 9 पे देख लेते हैं, 9 एकम 9, अब 5 रह गया, यहाँ पे 4 रहेगा मतलब 54, तो 9 6 54, 16 दूनी 32, ए प्लस में 28, प्लस का है इधर आके माइनस का 28, तो एक क्या आ गया 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रह गए उसकी प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, और मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना के अलग अलग से वीडियो दे दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए एक बेहतरीन और अच्छा कंटेंट लाके देता रहूँगा आपको। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।